मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग है, इसमें कुछ अहम खबरें और अहम मामलात इस वक्त जो मुल्की हालात हमारे चल रहे हैं, जो सियासतदानों ने उखाड़ बिछाड़ शुरू कर रखी है, उस बारे में पहली बात तो यह कि तर्जमान वज़ीर ख़ारजा, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वो उसने पाक भारत और पाकिस्तान के तनाज़ात जो हैं, जो इनके मामलात हैं, इनको हल करने के लिए अपनी सालसी की ऑफ़र की है। उसके बाद आटा मज़ीद महंगा होने जा रहा है और हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को फंड्स जारी कर दिए हैं ताकि रमज़ान शरीफ में वो लोगों को सस्ता आटा दे सकें। तो इस पर भी बात करेंगे कि यूटिलिटी स्टोर, जिसे हुकूमत गरीबों के लिए एक बहुत अच्छा जगह समझती है, रिलीफ स्टोर समझती है, लेकिन वहाँ पर गरीबों के साथ होता क्या है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के लिए फ़ंड्स देने से माजरत कर ली है। उनका कहना है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। एक आपको याद होगा कि एक स्कैंडल चला था पाकिस्तान में, वो जाली डिग्रियों पर चला था, जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क उसके बहुत ज़्यादा वावेले हुए थे। चंद दिन का वो जीनत बना था मीडिया की और टीवी चैनलों की, उसके बाद वो स्क्रीन से एकदम गायब हो गया था। तो अब वो दोबारा शुरू हुआ है और देखते हैं कि वो गायब क्यों हुआ था, कौन सी गैबी ताकतें हैं जो इतने बड़े बड़े स्कैंडलों को गायब करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद मरियम नवाज ने ये मुतालबात किए हैं, वो 5 बंदों का नाम लेते हैं कि इनका एहतसाब ज़रूरी होना चाहिए। उसमें साबिक चीफ जस्टिस और फैज़ हमीद के अलावा भी कुछ लोग हैं। तो उसके लिए होमवर्क किया जा रहा है, बाज़ के लिए होमवर्क है और बाज़ पर काम शुरू हो चुका है। अब फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान अदालत में क्यों नहीं पेश होते, सारी अदालतों में जाते हैं, इस पर भी बात होगी। अब जिले शाह, वो जो पीटीआई का वर्कर बेचारा इस दुनिया से चला गया है, उसके जनाजे के वक्त वहाँ पर मौलवी साहब और दीगर क्या मकसद हासिल करना चाहते थे, इस पर भी बात होगी कि गरीब जब इस दुनिया से चला जाता है तो साहिब हैसियत या उसके पीछे जो लोग होते हैं वो उससे क्या फ़ायदे लेते हैं और क्या क्या फ़ायदे लेने चाहते हैं। तो अब आते हैं तफसील की तरफ। सबसे पहले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुरू करते हैं। वो तो एक ख़बर ही थी कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर की तरफ से जो इनको ऑफ़र की गई है पाकिस्तान को कि आपके और इंडिया के तनाज़ात जो है इनको हल कराने के लिए आप आपस में बैठकर बात कर लें, उसके लिए गारंटी के तौर पर हम सामने आ जाएंगे। अब यूटिलिटी स्टोर की बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी स्टोर को हुकूमत 4 अरब 99 करोड़ और 70 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं ताकि रमज़ान शरीफ में गरीब लोगों को जो है वो आटा मिल सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूटिलिटी स्टोरों पे आप जाकर देखें, वहाँ होता क्या है। यूटिलिटी स्टोर्स जितने भी हैं वो करते क्या है, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से पता नहीं अपने पास पैसे इकट्ठे करता है कि मैंने आटा लेना है, लेकिन वहाँ गन पॉइंट पर, यानी गन पॉइंट का मतलब ये नहीं कि बंदूक फड़ी होती है, वैसे तो उनके गार्ड जो हैं उनके पास होती होगी, लेकिन सवाल यह है कि ज़बरदस्ती बाई फोर्स उनको मजबूर किया जाता है कि एक आटा लेना है, उसके साथ 3 या 4 सौदे आप और भी लेंगे। अब गरीब आदमी बमुश्किल आटे के पैसे लेके जाता होगा, अब उसके पास अगर दूसरा सौदा उसने नहीं लेना या उसकी नहीं ज़रूरत या वो नहीं चाहता या उसकी मजबूर, वो है ही नहीं, उसके पास पैसे ही नहीं है,
अगर उसके पास पैसे हों तो ये इतनी ख्वारी कभी ना ले वो जो बंदा गया हुआ है। क्यों? कि जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ आटा नहीं होता। जब आटा नहीं होता तो 2 ट्रक आते हैं। 2 ट्रक आते हैं, उन गरीबों को नंगे पांव, औरतें, बच्चे सब लाइन में लगा के साइड पे इंतजार में खड़े कर दिए जाते हैं। अब 2 ट्रकों को सामने खड़ा कर दिया जाता है। ये नहीं करते कि आटा उतारो और इन लोगों को फौरी तौर पर फारग करो, ऐसा नहीं होता। एक साथ ट्रक दूसरा है जो आम सौदा लेके आया है, उसमें चीनी, गेहूं, पत्ती, चीनी वगैरह दीगर जरूरियात जिंदगी होती है। अब गाहक के लिए जरूरी है कि वो आटा खरीदेगा, उसके साथ 200-400 रुपए का सौदा दूसरा भी लेगा। अब उसको 1 घंटा या 2 घंटे पहले सौदा उतारा है, उधर इंतजार कराया, उसके बाद आटा उतराया, उसको 1 घंटा 1.5 लगा है। 2 या 3 बंदे होते हैं, वो 5-6 घंटे तक वो बेचारे अपनी मजबूरी के मारे, गुर्बत के मारे, बेबसी के मारे वो इंतजार में साइड पे खड़े हो जाते हैं और गनमैन उनको धक्के दे रहा होता है, साइड पे हो जाओ, लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, ये कर लो, वो कर लो। वो अपनी चुदरा उन पर जो है वो झाड़ रहा होता है। अब सवाल इस चीज का है, फिर ये नहीं हो सकता कि वो आया है, एक गरीब आदमी बमुश्किल पैसे उसके पास हैं तो वो दो तोड़े उसको दे दो, उसको नहीं देंगे। तंदूर वाले तो पूरे रक्शे आप पकड़े, पूरे रक्शे ले जाते हैं तंदूरों वाले, उनसे दुकानदार ले जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी को एक थैला मिलेगा। बड़ी मुश्किल से वो, पता नहीं, एक दफा गया, जलील होके गया, अगर वो इकट्ठे करके 2 तोड़ों के पैसे ले गया, दे दो यार, उनको पैसे दे के ले रहे हैं, मुफ्त तो नहीं ले रहे, खैरात तो नहीं है ये, मगर उनको जलीलो ख्वार करके और फिर ये पाबंदी जो है कि साथ आप दूसरा सौदा दुकानदारी भी उनकी कराएंगे, ये सरीहन ज्यादती है। एक बंदा आटा लेने आया, गरीब, उसकी जरूरत है आटा है, वो बच्चों को आटा खिलाना चाहता है, उसको घी, चीनी, पत्ती नहीं चाहिए, वो घर में पता नहीं इस्तेमाल भी करता है कि नहीं करता, और आप उसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि वो लोगे तो आटा मिलेगा। मतलब जो आटे में बचत होती है वो भी आपको दे के जाए। तो बहरकैफ इस पर हुकूमत को इसका ध्यान रखना चाहिए कि क्या वहाँ वायलेशन तो नहीं हो रही, वहाँ भी माल कमाओ काम तो नहीं हो रहा, वो क्यों ऐसा करते हैं। अब आगे आ जाए, खैबर पख्तूनख्वा में अब अदालती अहकामात जो आए हुए हैं उसके मुताबिक इलेक्शन होने हैं, लेकिन इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन के लिए अब सेक्रेटरी खजाना जो है हमारे, उनसे फंड मांगेंगे। जब सूबे ने कहा कि हमारे पास तो फंड आए नहीं, पैसे नहीं है, तो वफाकी सेक्रेटरी खजाना से पैसे मांगेंगे। उन्होंने भी माजरत कर लिया है कि उनके पास भी इलेक्शन के लिए फंड नहीं है। अब ये कैसे होने हैं इलेक्शन, इनको फंड कहाँ से आने हैं, पैसा कहाँ से आना है, ये अगली बात है, क्या होता है क्या नहीं होता। आगे चलते हैं कि एक स्कैंडल निकला था जब बोल टीवी चैनल लॉन्च हो रहा था, तो उस वक्त एक स्कैंडल बना था। अभी वो आने सही तरीके से मेरे ख्याल हुआ भी नहीं था, उसकी डमी जो है नशरियात वो चल रही थी। तो उस वक्त एक जाली संदों का स्कैंडल निकला था जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग और बैरून मुल्क भी मुकीम और पता नहीं क्या क्या आया था। उसको फ्लॉप कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया था, और उसमें बिल्कुल पुरअसरार तरीके से वो स्क्रीन से गायब हो गया था। अब मैं सुन रहा था कि इत्तेजाज सैयद और उमर चीमा साहब एक प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए। उसमें वो जो शुएब शेख की अब गिरफ्तारी हुई है एयरपोर्ट से, वो उसी का मतलब वो जाली डिग्रियों वाला ये मामला था। और आम बंदों ने तो स्क्रीन पे यही सुना होगा कि जो गिरफ्तार हो गया, लेकिन आम आदमी को ये नहीं पता कि ये है कौन। तो उनकी स्टोरी में मैंने देखा कि जज साहिबान और हमारे एक हसास अदारे के बहुत अहम शख्सियात हैं जिन्होंने माल मुबैना तौर पर माल भी कमाया और उनको शेल्टर भी दिया।
और वो केस एकदम गायब करने में उनकी मुआवनत भी हुई। और बंदे का रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस किस्म के लोग जिन पर हमारी तवक्कुआत या उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम इनसे इंसाफ लेने के लिए मतलब कटारे में खड़े होते हैं, ठीक है, बंदे को सजाए मौत तक भी दे देते हैं, कैद शायद तो छोटी बातें हैं, और वो करप्शन में मुलव्वस हैं। तो उसमें बड़े रैंकों वाले लोग शामिल हुए हैं। तो उसकी जब गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद अब वो नए सिरे से केस खुलेगा। तो केस खुलेगा तो आवाम के सामने आ ही जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि उसके पसे पर्दा बहुत से लोग जो हैं, वो अहम शख्सियात, वो भी सामने आने वाली हैं। और शायद हो सकता है कि अगर मेरिट पर मामलात हुए तो उनकी गिरफ्तारियां भी जो हैं वो भी अमल में आ जाएं और उनका भी हिसाब किताब किया जाए। कैसा तरीका है कि करप्शन करो और एक अदारा ऊपर बना लेते हैं। अदारा बोल न्यूज़ बनाया। अब सोचने की बात यह है कि बोल न्यूज़ के मालिकान ये काम कर रहे हैं या उनका कोई डायरेक्टर कर रहा है, लेकिन जो लोग वहाँ काम करें प्रोफेशनल लोग हैं, सहाफ़ी लोग हैं, आम सहाफ़ी। अब उस बेचारे को तो नहीं पता कि इसके पीछे कौन सा अंधेर नगरी मची हुई है, लेकिन उनकी ड्यूटी बेचारों की लग जाती है, उनकी मजबूरी होती है, वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। खैर, ये तो देखना चाहिए कि अदारे का मालिक जो है ये इसके क्या घनौने कारोबार हैं और हम कौन से अदारे के साथ काम कर रहे हैं, और अब वो उसे बचाने के लिए भी कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो माफिया है, पहले प्रोफेशनल लोग होते थे सहाफ़त में, वो जो मजदूरी करते थे अपनी सही तरीके से, लेकिन अब उनको पता चल गया है ये सरमायादार या माफिया जो है वो आते हैं और टीवी चैनल बनाते हैं या कोई अखबार या कोई अदारा बना लेते हैं, मालिक बन जाते हैं, पैसा उनके पास होता है, गलत नाजायज़ किस्म का, दफ्तरों से सारी मंजूरियाँ सीधा पधरा कर लेते हैं और उसके बाद जो है अपना उसके पीछे अपने मज़मूम मकासद जो हैं उनको वो शुरू कर देते हैं। और आम वर्कर रिपोर्टर जो है, जो मज़दूर आदमी है, जो सारा दिन धूप में या बादलों में ख्वारी कर रहा होता है, उस बेचारे को तो पता ही नहीं होता था। और वैसे भी ये उनको देते क्या हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या आगे पीछे होते हैं, लेकिन जब वहाँ अदारे पर कोई आँच आती है तो ये भी क्या करते हैं, बाहर मैदान में आगे हड़तालें वगैरह शुरू कर देते हैं। तो एक चीज़ और जो बड़ी अहम चीज़ मेरे सामने से गुजरी वो ये थी कि एक पीटीआई का वर्कर जो है बेचारा, वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया है, इस हंगामों की नज़र हो गया है। अब किसने मारा है, किससे मारा है वो, ये तो एक मतलब इंक्वायरी तलब है। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि वो ताज़ियत कराने के लिए उसका वालिद भी इमरान खान साहब के पास उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा था कि आप इसकी ताज़ियत कर दें, मेरा बेटा जो है वो शहीद हो चुका है। तो इसके अलावा उनकी जो नमाज जनाजा हुई, उस नमाज जनाजा में मैंने उस मौलवी को देखा जो नमाज जनाजा में बजाय इसके कि वो फ़ज़ाइल और मसाइब लोगों को सुनाता, वो ये बताता कि आखिरत क्या है, कब्र का अज़ाब क्या है, या जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, इस किस्म की बातें करता, दीनी बातें करता। मगर उसने सारी की सारी तकरीर झाड़ दी हुकूमत मुखालफ और पीटीआई के फ़ज़ाइल पढ़ते हुए। अब ये नहीं वो सोच रहा कम वक्त कि ये जनाजा है, इस जनाजे में हो सकता है तमाम पार्टियों के वर्कर जो हैं वो आके खड़े हों। अब तमाम पार्टियों के जब वर्कर, वो तो उसके साले सवाब के लिए आए हुए हैं,
यहाँ के जनाब की तकरीर सुनने के लिए आए हुए हैं कि आप पीटीआई के हक में क्या बोलते हैं, और आप किसी सियासी जमात के मतलब आप वहाँ पर उसके उसके मकसद के लिए आपको खड़ा किया गया है। बिल आखिर क्या हुआ, जब उसने तकरीर शुरू की तो एक कोई शरीफ आदमी पीछे से आया, उसने उसके कान में फूंक कोई मारी है। यही कहा होगा कि केड़े पासे टोर पे आओ यार, तू ए जनाजा है, तू ये समझा कि मैं स्टेज ते खलो गया वहाँ जलसे दे विच, यही कहा होगा। क्योंकि एकदम फिर उसने पलटा खाया, और पलटा खा के को थोड़े से जो है वो सीधी बातें की हैं जो जनाजगाह में होनी चाहिए।